नमस्कार, न्यूज वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में होने जा रहे एमएलसी चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद मनोज झा बिहार पहुंचे और बिहार पहुंचने के साथ ही उन्होंने अपने प्रत्याशियों को लेकर चुनावी प्रचार किया। बता दें कि इस दौरान मनोज झा की तरफ से ये साफ कह दिया गया कि इस बार आरजेडी की ही जीत होने जा रही है और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार पर भी हमले किए हैं मनोज झा ने। आपको बताएं कि एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी इस वक्त बिहार में तेज हो चुकी है। ऐसे में लगातार वोटरों को जोड़ने के लिए आला नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में आने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर राजद समर्थित उम्मीदवार के लिए राज्यसभा सांसद मनोज झा और युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोएब पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया के कस्बा स्थित नेशनल हाईवे 57 के समीप सभा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही आगामी 4 अप्रैल को एमएलसी का चुनाव होना है। ऐसे में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज क्षेत्र में राजद के पूर्व विधायक अब्दुस सुबहान को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। इसको लेकर अब्दुस सुबहान के समर्थकों ने अपने जनप्रतिनिधि को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कई तरह की बातें कही और साथ ही साथ ये भरोसा भी दिलाया है कि जनता एमएलसी चुनाव के बिगड़े हुए चरित्र को सुधार कर अब्दुस सुबहान को विधान परिषद भेजेगी और दुनिया में ये संदेश जाएगा कि एमएलसी चुनाव में धन से बढ़कर जनता होती। और यही वजह है कि इन्हीं बातों के साथ ये जो प्रचार प्रसार है वो राज्यसभा सांसद मनोज झा की तरफ से कहे गए। ऐसे में क्या कुछ कहना है राज्यसभा सांसद मनोज झा का और साथ ही साथ इस एमएलसी चुनाव को लेकर किस तरह से अब्दुस सुबहान ने अपनी बातें सामने रखी है। आरजेडी के जीत को लेकर क्या कुछ दावा मनोज झा की तरफ से किया गया है, क्या कुछ तस्वीरें आई है निकलकर, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो। सब बताएं, एमएलसी चुनाव को लेकर सीमांचल आगमन हुआ है, पूर्णिया क्षेत्र में आ पाए हैं। देखिए, मैं इससे पहले भी आया था, तकरीबन 4 या 5 तारीख को आया था मैं किशनगंज। मेरा सिर्फ ये मानना था कि ये चुनाव महज एक जिसको कहते हैं कि विधान परिषद का एक अधूरा सा चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2 मान्यताओं के बीच में है, धन बल और जन बल, धन शक्ति और जन शक्ति। और मैं समझता हूँ इस वजह से हाजी अब्दुस सुबहान जो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी, उनका अक्स है। सुबहान साहब चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने भरोसा किया। और आज मैं देख रहा हूँ कि मैं जब बागडोगरा से आगे बढ़ा और जो ही बिहार के इलाके में आया सीमांचल के, तो अक्सर लोगों ने यही बात कही कि एक तरंग सी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी हड़बड़ाहट मुझे परेशान भी कर रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने ऐसे जो उनकी पार्टी का एक स्टाइल है कि झूठ इतना बोलो कि सच लगे, लेकिन मैं समझता हूँ उनको इसमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। उनको अपनी पार्टी से झूठ बोलने की कला और विकसित करनी हो, संभव तो नागपुर जाके विकसित करवाए। हमारा ये मानना है कि हमारे कैंडिडेट के प्रति जो जन-उभार है ना, उसकी वजह से अब वो इस तरह के बयान देने लगे हैं। ये हताशा का परिचायक है और ये इंतहा है इस बात की कि आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुबहान साहब, हाजी अब्दुस सुबहान साहब कुछ मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, वो एक टाइमलाइन दे रहे हैं, अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं, कहाँ भवन बनाएंगे, कहाँ मानदेय के लिए लड़ेंगे। एक तरफ ये चीजें हैं, दूसरी तरफ किस तरह की बातें हो रही है मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। इसलिए इस संदर्भ में ही आज मेरा और मेरे बाकी साथियों की यहाँ की मौजूदगी इस बात से कि इस चुनाव के माध्यम से एक संदेश सीमांचल की जनता देगी। 2020 की बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार को जनादेश के ऊपर शासनादेश के हस्तक्षेप से रोक दिया गया था। अब संभवतः वो सारी रुकावट तो मैं कहने जा रहा था, इसलिए मुझे हिम्मत हो गई है कि मैं जो घटना हूँ, कल भी बंधन की गया था, जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ तो बिल्कुल दिल से जो वार्ड सदस्य बोलते हैं और जो समिति मुखिया लोग बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं। वो कहते हैं कि बदलाव लाएंगे। बनमनकी वाले कहते हैं कि हम किशनगंज क्यों जाएंगे, हम पूर्णिया वाले को कहीं नहीं जिताएंगे। तो ये एक तरह का जुनून लोगों में बदलाव का है। बैलेट पेपर का सबसे ऊपर है अब्दुस सुबहान, उसके नीचे रहेगा राष्ट्रीय जनता दल, फिर रहेगा मेरा फोटो, उसके बाद आपको एक
उसको आप जिस भाषा में समझें। रोमन 1 लिखना पड़ता है, खड़ा डाक खींचना है, खड़ी लकीर देना है, समझ जान रहे हैं सब कोई? जान। प्रांतीय पार्टी का नाम पहले अल्फाबेटिक होता है, समझे? तो जो 3 पार्टी जो राष्ट्रीय था, प्रांतीय था, उसके नाम में हमारा अल्फाबेटिक में ऊपर आता है, तो हमारा नाम ऊपर से करता है कि अगर मुझे कामयाब करते हैं और मुझे लग रहा है ऊपर वाला मुझे कामयाबी का एक निशान भेजा है, क्या निशान भेजा है? जितने भी यहाँ पर सदस्य और मेंबरगण आए थे, एक बार आप लोगों का स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत हो जाए।